सब्सक्राइब कीजिए D2 फैशन हब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। ऑल सिलेक्ट कीजिए लेटेस्ट फैशन वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, आज हम इस शर्ट से एक बहुत ही प्यारा टॉप बनाएंगे। तो ये जो शर्ट है इसकी साइज मीडियम है। तो पहले मैं इसकी पॉकेट यहाँ से निकाल रही हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने ये पॉकेट निकाल दी है। अब आपको इसकी जो स्लीव्स है वो भी निकाल देनी है। इसे आपको कट नहीं करना है बल्कि आपको ये खोल कर निकाल देनी है। अब यहाँ से ये मिडल में मैं शर्ट फोल्ड कर रही हूँ। अच्छी तरह से आपको ये फोल्ड करके रखना है, इसमें कोई भी सिलवट ना हो, इसका आपको खास ध्यान देना है। अच्छे से आपको ये फोल्ड करके रख देना है इस तरह से। अब इसके ऊपर हम मार्किंग करेंगे। तो जो कॉलर है उसका नीचे का पॉइंट, वहां से ही आपको ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए, और इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको इसकी कटिंग करनी है। देखिए, ये ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। तो यहाँ से आपको ये फोल्ड करके इस तरह से 1 इंच का आपको डिस्टेंस रखकर ये फोल्ड करना है और इसके ऊपर से आपको सिलाई लगा देनी है। देखिए इस तरह से। इसी तरह से आपको दूसरी साइड भी फोल्ड कर देनी है। लेकिन ये फोल्ड करने के पहले आपको ये जो साइड्स है आर्म होल की, ये एक बार आपको फोल्ड करके इनके ऊपर सिलाई लगा देनी है। अब ये जो कॉलर का नीचे का बचा हुआ पोर्शन था, इसमें से मैं 2 इंच की पट्टियां निकालूंगी जिससे हम शोल्डर्स के लिए स्ट्रैप बनाएंगे। यहाँ पर ये एक्स्ट्रा फैब्रिक था जो मैंने निकाल दिया है। तो यहाँ मैं 2 इंच की मार्किंग कर रही हूँ। आप या तो 2 इंच या 2.5 इंच की भी मार्किंग कर सकते हैं। जितना चौड़ा आपको बेल्ट चाहिए उस हिसाब से आपको ये मार्किंग करनी है कि इस तरह से। ऊपर भी मैं 2 इंच मार्क कर रही हूँ। अब आपको इसकी कटिंग कर देनी है। स्लीव्स से भी आपको पट्टियां निकालनी है। तो नीचे का जो पोर्शन है वो आपको खोल देना है और यहाँ से भी आपको पट्टियां निकाल देनी है। देखिए इस तरह से मैंने ये 5 पट्टियां निकाल दी हैं। इनकी जो चौड़ाई है वो 2 इंच है। तो ये सारी पट्टियां हम ज्वाइन करके एक लंबी बेल्ट बनाएंगे जो हमारी शोल्डर्स के लिए होगा। तो बेल्ट को आपको बनाने के लिए हमारी ये जो पट्टियां हैं इस तरह से ज्वाइन करनी है। आप इन्हें सीधे भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन सीधे ज्वाइन करने से उनमें थोड़ा सा उभार आ जाता है। इस तरह से क्रॉस अगर आप ज्वाइन करेंगे तो इसका अच्छा सा फिनिशिंग आ जाएगा। तो आपको भी इसे इस तरह से ही ज्वाइन करना है। देखिए ये बनने के बाद इस तरह से दिखेगा। अब यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये आपको कट करना है। देखिए यहाँ पर ये सारे पीसेस मैंने ज्वाइन कर दिए हैं। अब एक साइड से आपको इस तरह से इसे लेना है। दोनों साइड से आपको ये फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। लेकिन उससे पहले ये जो ऊपर का पोर्शन है उसे भी आपको फोल्ड करना है अंदर की तरफ। इस तरह से इस पर भी आपको सिलाई लगा देनी है। तो आपकी जो बेल्ट है वो कंप्लीट हो जाएगी। और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ऑल सिलेक्ट कीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब इसकी ये जो दूसरी साइड है इसे भी आपको फोल्ड करके इसके ऊपर आपको सिलाई लगा देनी है इस तरह से। अब दोनों साइड्स आपको फोल्ड करने हैं। तो इस तरह से हमारी ये जो बेल्ट है वो रेडी हो जाएगी। देखिए अब ये बेल्ट रेडी हो गया है। इस तरह से ये बनने के बाद दिखेगा। इसकी जो लेंथ है वो 60 इंच है।
ये जो आर्म होल का ओपन पार्ट है, इसे भी आपको फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। देखिए बनने के बाद इस तरह से दिखेगा। इसी तरह से आपको दूसरी साइड भी रेडी कर देनी है। अब दूसरे आर्म होल पर भी मैंने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पर हम फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। इस तरह से आपको ये फोल्ड करके नीचे की साइड भी आपको फोल्ड करनी है और इसके ऊपर आपको सिलाई लगानी है। इसका जो डिस्टेंस आपको रखना है वो करीबन 1 इंच रखना है, ताकि हमारी जो बेल्ट है वो इसमें आसानी से चली जाए। इसी तरह से आपको दूसरी साइड और पीछे का पोर्शन भी रेडी कर देना है। देखिए ये बनने के बाद इस तरह से दिखेगा। तो इसमें हम हमारी जो बेल्ट है वो लगाएंगे। ये पार्ट भी आपको रेडी करना है और इसी तरह से पीछे का पोर्शन भी। देखिए यहाँ पर मैंने ये तीनों पार्ट्स अब रेडी कर दिए हैं। इस तरह से ये दिखेगी। अब यहाँ पर हम छोटा सा कट लगाएंगे, ताकि हम जब हमारी इसमें बेल्ट लगाएंगे तो ये अच्छी तरह से इसकी फिनिशिंग आ जाए। तो यहाँ पर आपको छोटी सी कट लगानी है। आपको आगे की तरफ कट नहीं लगाना है। देखिए इस तरह से पीछे की साइड ही आपको ये कट लगाना है। तो बेल्ट की एक साइड पर आपको सेफ्टी पिन लगानी है। इस तरह से आपको इसे अंदर डालकर इसमें से पास कर देना है। अब पीछे की साइड भी आपको ये बेल्ट पास कर देनी है। अब तीनों साइड में आपको इस बेल्ट को पास करना है। तो मुझे इस बेल्ट का बो जो है वो लेफ्ट हैंड में चाहिए, तो इसीलिए मैंने इस तरह से इसे किया है। अगर आपको ये राइट हैंड में चाहिए तो आप ऑपोजिट भी कर सकते हैं। ये दोनों साइड में ही बहुत ही अच्छा दिखेगा। जो शोल्डर की स्ट्रैप है अब रेडी हो गई है। तो इस तरह से ये बहुत ही प्यारी दिखेगी। इसका लुक जो है वो बहुत ही प्यारा आता है। देखिए इस टॉप में अब बेल्ट हमने लगा दी है, तो इसकी जो ओवरऑल फिनिशिंग है ये बहुत ही प्यारी आई है। अब यहाँ पर इसकी जो साइड्स है वो हम सिलेंगे। साइड्स में जितनी आपको फिटिंग चाहिए उस हिसाब से आपको इस पर सिलाई लगानी है। मैं इसकी जो ओरिजिनल मार्किंग्स है उसी पर सिलाई लगाऊंगी, क्योंकि मुझे ये थोड़ा लूज चाहिए। अब यहाँ पर अगर पॉकेट का मार्क रह गया है तो आपको इस पर फ्लैट आयरन करना है। देखिए इस पर मैंने फ्लैट आयरन कर दिया है और साइड पर भी मैंने सिलाई लगा दी है। तो अब हमारा ये जो टॉप है अब बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से इसमें गैदरिंग्स डालनी है, तो इसका जो लुक है वो बहुत ही प्यारा आएगा। तो इस तरह से हमारा ये टॉप अब बिल्कुल बनकर रेडी हो गया है। यहाँ पर मैं ये लेफ्ट साइड में छोटा सा एक बो डालूंगी इस पर। इस तरह से आपको ये बो लगाना है। देखिए ये बहुत ही प्यारा दिख रहा है। आप भी इसे ज़रूर बनाकर देखिए, ये आसानी से बन जाता है। तो अगर आपको ये आज का DIY पसंद आया तो ज़रूर इसे एक लाइक दीजिएगा, और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। साइड में लगे बेल आइकन को दबाइए, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।